Hello everyone, myself Dr. Shweta Acharya and today we are going to discuss about structure and bonding. Structure and bonding BSc पार्ट 1 के सिलेबस में है. स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में आज हम दो टॉपिक, फर्स्ट इज़ एरोमेटिसिटी एंड सेकंड इज़ इंडक्टिव इफ़ेक्ट, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं एरोमेटिसिटी. एरोमेटिकता क्या होती है? जो टर्म एरोमेटिसिटी है वो सबसे पहले उन कंपाउंड्स को डिस्क्राइब करने के लिए उपयोग में ली गई जिसमें कि बेंजीन की तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, और फिर ये उन्हीं कंपाउंड तक लिमिटेड रही जिनमें बेंजीन रिंग थी, एक या एक से अधिक इसमें बेंजीन रिंग थी. लेकिन हाल ही में ये देखा गया है कि बेंजीन के अतिरिक्त कई अन्य यौगिक और उनके डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल एजुलिन, ट्रोपोलॉन आदि भी केमिकल रिएक्शंस में बेंजीन से मिलते जुलते होते हैं. इस प्रकार के यौगिक नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. इन यौगिकों के गुण जो है वो असामान्य होते हैं, जो कि अपने अनुरूप एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक यौगिक नहीं दर्शाते. हम इन अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है ये असामान्य रूप से स्थायी होते हैं, यानी कि इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. इन यौगिकों को हाइड्रोजनेशन एनर्जी या फिर कंबंशन एनर्जी की मान कम होते हैं. इनकी विकेंद्रीकृत ऊर्जा या अनुनाद ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है. सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, ये यौगिक क्योंकि अनसैचुरेटेड होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड होने के बावजूद ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो ये देते हैं वो है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन. ये रिएक्शंस इनके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं. इन यौगिकों में अनसैचुरेटेड यौगिकों की अभिलाक्षणिक एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आसानी से संपन्न नहीं होती हैं, और जब इनका एक्सरे और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज़ की गई तो ये पता चला ये यौगिक जो हैं वो प्लेनर होते हैं या फिर नियर प्लेनर होते हैं, या तो ये समतलीय होते हैं या फिर निकट समतलीय यौगिक होते हैं. नेक्स्ट जो इनकी प्रॉपर्टी है, ये यौगिक हक्कल रूल का पालन करते हैं. हक्कल रूल मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इनमें होते हैं, और इनके वलय में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हक्कल रूल के बराबर होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये यौगिक प्रोटॉन नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमीटर के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न वलय धारा को प्रतिपालित करते हैं. ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, और इनका जो अनयूजुअल बिहेवियर है वो कहलाता है एरोमेटिसिटी. तो अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ एरोमेटिसिटी या एरोमेटिकता क्या होती है. नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं दैट इज़ इंडक्टिव इफ़ेक्ट या फिर प्रेरणिक प्रभाव. प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? दो विभिन्न परमाणुओं के मध्य जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु की तरफ विस्थापित हो जाते हैं. फलस्वरूप जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और सहयोगी परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लोरोएथेन लेंगे, तो क्लोरोएथेन में क्या हो रहा है यहाँ पर कि C बंध जो है वो अधिक ऋण विद्युती क्लोरीन परमाणु के कारण पोलराइज्ड हो जाता है. क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. इसी तरह से जो पास वाला कार्बन है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ऋण विद्युती क्लोरीन के कारण क्लोरोएथेन का C1 परमाणु
आंशिक धनावेशित या इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है और इस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी C2C1 बंध से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करके प्रतिकर्षित की जाती है। फलस्वरूप C2 और C1 बंध भी पोलराइज्ड होकर के C2 पर भी आंशिक धनावेश आ जाता है। अतः अणुओं में ऋण विद्युती या धन विद्युती परमाणुओं या समूहों की उपस्थिति के कारण जो इलेक्ट्रॉन विन्यास में विक्षोभ उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कितने प्रकार का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है इनगोल्ड की धारणा के अनुसार दो तरह का इंडक्टिव इफेक्ट होता है। फर्स्ट इज ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव अथवा -I इफेक्ट। जब परमाणु या समूह की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन आकर्षी क्षमता हाइड्रोजन परमाणु से अधिक होती है तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या -I प्रभाव उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल हम लेंगे इस तरह के ग्रुप जैसे कि फिनाइल ग्रुप हो गया, OH ग्रुप हो गया, OR, हेलोजन हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्डिहाइड, एसिड, साइनो, नाइट्रो। इस तरह के जो ग्रुप हैं वो -I इफेक्ट वाले ग्रुप कहलाते हैं। यहाँ पर एक विषम परमाणु युक्त यौगिक है, यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर, इन समूह का ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव उपस्थित विषम परमाणु की विद्युत ऋणता के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होता है कार्बन के कंपैरिजन में। दूसरे तरह का इंडक्टिव इफेक्ट है ग्रुप हैविंग्स +I इफेक्ट। इसके एग्जाम्पल हैं ड्यूटेरियम, CH3, CH2R, CHR2 और ट्राई एल्काइल ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप या कार्बोक्सिलेट एनायन। ये समूह जो है वो +I इफेक्ट देते हैं। जो एल्किल समूह हैं उनका +I इफेक्ट इनके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता के कारण होता है। इसमें क्या है कि ये जो ग्रुप्स हैं सारे वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को अधिक रखते हैं। जब परमाणु या समूह की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन आकर्षण क्षमता हाइड्रोजन परमाणु से कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या फिर +I इफेक्ट वाले ग्रुप कहते हैं। ड्यूटेरियम के केस में अगर हम देखें तो ड्यूटेरियम में अधिक परमाणु त्रिज्या की वजह से +I प्रभाव प्रदर्शित होता है। प्रेरणिक प्रभाव अणु में संकरण की अवस्था से भी प्रभावित होता है। यदि अन्य सभी मापदंड हम सेम रखें और सब इफेक्ट जो है वो सेम हो किसी मॉलिक्यूल में तो sp हाइब्रिडाइज परमाणु sp2 से और sp3 हाइब्रिडाइज परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। सामान्य अवस्था में प्रेरणिक प्रभाव स्थायी होता है और उसका प्रभाव अणुओं के गुणों में देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट के किसी भी मॉलिक्यूल में क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इसका जो प्रभाव पड़ते हैं वो पड़ता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर, मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम लेते हैं डायपोल मोमेंट। प्रेरणिक प्रभाव के कारण कोवलेंट बंध में पोलर प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, डायपोल करैक्टर डेवलप हो जाता है। इस कारण किसी भी अणु का ये महत्वपूर्ण गुण होता है। अगर हम एल्किल हैलाइड्स में देखें तो डायपोल मोमेंट जो है वो हैलोजन के नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के क्रम में बढ़ता है। यहाँ पर आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन के केस में हम देखें तो क्लोरीन का डायपोल CH3Cl का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरह से हम एसिड की स्ट्रेंथ अगर देखें तो ये जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामर्थ्य प्रतिस्थापी के इंडक्टिव इफेक्ट पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एल्किल समूह का हम जानते हैं, एल्किल समूह का क्या होता है, +I इफेक्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा तो +I इफेक्ट के प्रभाव के कारण फॉर्मिक अम्ल से ब्यूटायरिक अम्ल तक अगर हम देखें तो एसिड स्ट्रेंथ जो है वो
कम होती जाती हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ ले CH3COOH और दूसरा ले हम फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड के लिए pKa की वैल्यू होती है 3.77 यानी कि कम होती हैं, और एसिटिक एसिड के लिए ये अम्ल सामर्थ्य जो है वो 4.76 होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे एसिड स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर कम होती जाएगी। इसी तरह से अगर हम हेलो ग्रुप लगा दें, एक हाइड्रोजन हटा करके एसिटिक एसिड में हेलोजन लगा दें, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, या फिर तीनों हाइड्रोजन हटा करके लगा दें, तो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव से एसिटिक अम्ल से ट्राइक्लोरो एसिड अम्ल की अम्ल सामर्थ्य जो है वो बढ़ती जाएगी, आसानी से बढ़ती जाएगी। जैसा कि हम इसमें टेबल पे देख सकते हैं। यहाँ हमने एसिटिक एसिड जो है उसकी pKa वैल्यू है 4.76। आयोडीन जब हमने लगा दिया तो ये pKa वैल्यू यानी कि pKa वैल्यू का मान कम हो रहा है, यानी कि एसिड स्ट्रेंथ का मान यहाँ पर बढ़ रहा है। अब ये आसानी से हाइड्रोजन आयन दे सकेगा। और भी ब्रोमीन लगाने पर ये वैल्यू और चेंज हो रही है, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इसी तरह से क्लोरीन जब हमने लगाया है तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ रही है इन द कंपैरिजन ऑफ एसिटिक एसिड। और अगर हम यहाँ तीनों हाइड्रोजन हटा कर के 3 क्लोरीन ग्रुप लगा दें तो एसिड स्ट्रेंथ जो है वो और भी कम हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर 3 क्लोरीन हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इस कारण से क्या हो जाएगा, एसिड स्ट्रेंथ जो है वो 0.65 हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ बेस। बेस की स्ट्रेंथ पर इंडक्टिव इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे जानने के लिए हम देखेंगे। अमोनिया हम लेते हैं सबसे पहले तो, और दूसरा लेते हैं हम टर्शरी एमीन। तो अमोनिया और टर्शरी एमीन की क्षारक क्षमताओं को प्रेरणिक आधार पर आसानी से प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर आसानी से हम समझा सकते हैं। जो बेस है उसकी सामर्थ्य किस पर डिपेंड करेगी, नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पर बेस की स्ट्रेंथ यहाँ पर डिपेंड करेगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि एक CH3 ग्रुप हम यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं, तो एल्किल समूह का जो होगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई इफेक्ट के कारण एल्किल एमीन में अमोनिया से प्रबल क्षारीय प्रवृत्ति देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होती जाती है। तो इसका मतलब क्या है, pKb का मान यहाँ पर कम होता जा रहा है, यानी कि बेस स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है। 2 CH3 ग्रुप होने पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेकिन अगर हम ट्राईमिथाइल एमीन देखें तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं pKb वैल्यू का मान बढ़ रहा है, यानी कि बेस स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप है, इस कारण से स्टेरिक इफेक्ट जो है वो मिथाइल ग्रुप का होने के कारण बेस स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर कम होती जाती है। सामान्यतः परमाणु या समूहों का ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव अम्लों की सामर्थ्य को तो बढ़ाता है, लेकिन बेस की सामर्थ्य को कम करता है, जबकि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव जो है इसका बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट दिखाएगा। इसी तरह से बॉन्ड लेंथ पर भी प्रभाव पड़ता है इंडक्टिव इफेक्ट का। बॉन्ड लेंथ के कारण जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक करैक्टर पैदा हो जाते हैं, और आयनिक करैक्टर जो है उसमें परमाणु या समूह के ऋणात्मक इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने से CX बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट थे जो कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट के कारण मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखे जा सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एसिड की स्ट्रेंथ को समझाना, अगर प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो, या फिर माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हो तो किस तरह से ये एसिड स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है। इसी तरह से बेस स्ट्रेंथ के लिए भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर अमोनिया और एमीन का कंपैरिजन कर सकते हैं, इसमें अगर ट्राईमिथाइल एमीन लें तो उसकी बेस स्ट्रेंथ क्यों कम होती है, जबकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। 3 CH3 ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ऐसे कौन से ग्रुप हैं जिनका प्लस आई
प्रेरणिक प्रभाव होता है और ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो कि +I प्रेरणिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन और ऐसे कंपाउंड्स के एग्जाम्पल, इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है इसकी डेफिनेशन, इस तरह के क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग तैयारी कीजिए उसके हिसाब से। थैंक यू।